दिक्कत होगी। यहाँ प्रेशर आएगा, इस पैंट खुल गया है, मौका मादरचोद, इसे नहीं बनेंगे। मैं तो कन्विंस हो गया। पहले मुझे लगता था कि शायद ये खेल जाए, अब तो बिल्कुल नहीं लगता है। मैं तो आपको ये देवेंद्र प्ले शेयर कर और क्रिकबज वाला भी शेयर कर रहा हूँ। हाँ, वो तो ए सीरीज खेल रहा था ना अभी, तो ये तो करेगा ही कमबैक। विराट कोहली, रोहित वाला। विपुल भाई आ चुके हैं। स्वप्निल भाई, इंडिया ए भी नहीं खेल रहे अब रोहित विराट। खेलेंगे भी नहीं, जो रन मारेगा वो क्यों खेलेगा? गिल को खिलाओ साले को, कुछ किया नहीं है चूतिया ने। जब परफॉर्मेंस पे बंदे लेने तो बिल्कुल खिलाओ। इन्हीं का परफॉर्मेंस जज करना है ना तुमको, कि रन ना बनाए तो हम इनके खिलाफ एजेंडा चलाएंगे बहन के लोड़े की। ये देखो, ये तो फ्लॉप हो गए, अब इनका समय आ गया, निकाल दो। बनाओ, गिल को खिलाओ, अब सबको खिलाओ बहन के लोड़ों को। बिल्कुल स्वप्निल भाई। और ऋषभ पंत और फॉर्मेट कैप्टन का चालू हो गया है। ऋषभ पंत को कैप्टन वॉइस कट रहा है भाई, नितिन भाई। वो है ऋषभ पंत। ठीक है, उसकी कप्तानी वो तो बेटर ही है, गिल से तो बेटर ही है। तो भाई गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना ही चाहिए। विराट कोहली को भी राहत होगी, ये भी आप समझ लो। बहुत बड़ी चीज नहीं है ऋषभ पंत की टेस्ट में वापसी, पर ऋषभ पंत की टेस्ट में वापसी के साथ साथ ओडीआई क्रिकेट में वापसी और T20 क्रिकेट में वापसी। अब चाहे उसके लिए किसी को भी बैठाना पड़े, ड्रॉप करना पड़े, कर। वैसे भी अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो नंबर 4 वाला स्लॉट खाली हो चुका है उनके लिए। और T20 में अगर आप नोटिस करो तो संजू सैमसन वाला भी स्लॉट खाली ही है। क्योंकि संजू सैमसन भाई, देखो संजू सैमसन को खिलाने का कोई मतलब नहीं है। संजू सैमसन का खेलने का मतलब ये है कि वो टाइम पास है। ठीक है, वो बंदा टाइम पास है, वो थोड़ी देर के लिए खेलेगा, थोड़ी देर के बाद वो ड्रॉप होगा, फिर रेस्टेड होगा, फिर अंदर बाहर भाई उसका कोई वो नहीं, वजूद नहीं है। ठीक है, तो कहना मुश्किल है संजू सैमसन के एक का कैरी। ओनली वन चेंज एक्सपेक्टेड इन द स्क्वाड, द इंडियन टीम विल गो विद द सेम स्क्वाड, जगदीशन टू मेक वे फॉर पंत, ऑफिशियल अनाउंसमेंट सून। बोला जा रहा है कि टीम इंडिया का स्क्वाड जो है वो बिल्कुल वही रहेगा, सेम रहेगा। बस उसमें ऋषभ पंत एंड जगदीशन की जगह आ जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ एडवान भाई, ये गिल कब ड्रॉप होगा? ये अगले मैच में फेल होगा तो क्या फिफ्थ मैच फिर खिलाएंगे इसको, कि संजू को आखिरी मौका देंगे लोग? देखो यार, संजू ये शुभमन गिल को अगर पेलना है ना तो तुम्हें अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा। जैसे मान लो यार, तुम्हें हटाना है किसी को, तो उसकी जगह पे बैठाने वाला कोई तो चाहिए ना। ये अब तो शुभमन गिल कोई प्लेयर नहीं है, वो कैप्टन है, समझो। शुभमन गिल कोई प्लेयर नहीं है, वो कैप्टन है। कैप्टेंसी कोटा पे खेल रहा है। सूर्य कुमार यादव कोई प्लेयर है? बताओ, कोई प्लेयर है वो भैंचो T20 उसकी बैटिंग ही नहीं है, जीरो बैटिंग है। तो प्लेयर नहीं, वो कैप्टेंसी कोटे पे खेल रहा है, तो तुम्हें दूसरा कप्तान लाना पड़ेगा। वैसे ही ओडीआई में भी इसने रोहित शर्मा की कप्तानी छीनी है। ये भी कैप्टेंसी कोटे पे अब खेलना चालू कर चुका है सूर्या की तरह। इसको भी बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं T20, ओडीआई और टेस्ट में हमें कोई ऐसा कैंडिडेट चुनना पड़ेगा जो तीन फॉर्मेट खेले, तीनों फॉर्मेट में फिक्स रहे,
और तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करे, तुम्हें ऋषभ पंत जैसा कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है और वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, समझ रहे हो, और तीनों फॉर्मेट में कैप्टेंसी कर सकता है। इसलिए ऋषभ पंत की वापसी, ये समझो एक किंग ऋषभ पंत की वापसी है, ये किंग पंत की वापसी है। मैं इसलिए जोर दे करके बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीजें मुझे दिख रही हैं कि ओडीआई सीरीज में वापसी, फिर टी20 सीरीज में वापसी, ये सारी चीजें होने वाली है। वन बाय वन ये चीजें होंगी ही होंगी। अदरवाइज तुम शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुम कहोगे कि चलो गिल को हटाओ ओडीआई से, तो किसको लाओगे? कहोगे अय्यर को। भाई अय्यर एक फॉर्मेट का प्लेयर है, हाँ, 3 फॉर्मेट का है नहीं। क्या फालतू उसको खिला विला करके आएगा, ठीक है, पर अभी ऋषभ पंत के लिए तो जगह बनाना पड़ेगा। साहब भाई बोलिए। अगर अगर पंत ओडीआई में रन बना देता है इस साउथ अफ्रीका सीरीज में, तो वो तो टी20 में आएगा या कोई नहीं रोक सकता। तो लोग ही चिल्लाएंगे कि उसको लाओ टी20 में। बस ये देखना बाकी है। वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अब क्या सीधे पंत वाइस कैप्टन ही बन के आएगा ओडीआई में? हो सकता है भाई, क्योंकि वाइस कैप्टन लाइक कुछ है नहीं। यही तो बात है। पंत जब अय्यर खेला, वॉइस कट रहा है भाई हिटमैन भाई। मेरी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रहा है आपका। आप कट रही थी। अब सही हो गया? हाँ हाँ ठीक है बताओ। अब सही हो गया क्या? ये कह रहा हूं मैं, हाँ हाँ ठीक है बताओ। ऋषभ पंत ओडीआई में आएगा तो वाइस कैप्टन बन के आएगा ना भाई। और जब शुभमन गिल को तुम टी20 में ड्रॉप करोगे, तो शुभमन गिल को टी20 में ड्रॉप करना बहुत जरूरी है। उसको ड्रॉप करोगे तो शुभमन गिल की जगह पे भले जायसवाल खेलेगा, लेकिन नीचे वो संजू की जगह पे ऋषभ पंत आएगा, और फिर टी20 में वाइस कैप्टन बनेगा ऋषभ पंत। और ये सब तुमको 1 महीने 2 महीने में सब दिख जाएगा, क्योंकि 1 महीने बाद ही सारी सीरीज है, तो तुम्हें सब दिख जाएगा। ऋषभ पंत को ऐसे ही नहीं बैकिंग मिल रही है, बैकिंग मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे बैकिंग मिल रही है। अभी तो वो फेवरेटिज्म हो ही नहीं रही है ऋषभ पंत के साथ। देखो तुम संजू सैमसन को लॉन्ग टर्म टी20 विकेट कीपर के तौर पे खिला ही नहीं सकते। इट्स लाइक तुम ओपनर के तौर पे खिला लो संजू को खिलाना है तो ओपनर के तौर पे खिलाओ। विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे संजू सैमसन कभी नहीं खेल सकता। विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे तो तुम्हें ऋषभ पंत ही खेलता हुआ नजर आएगा। अगर तुम्हें संजू को खिलाना है तो संजू को एज एन ओपनर खिला लो टी20 में। और अगर तुम्हें केएल को खिलाना है ओडीआई में, तो उसको स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे खिलाना पड़ेगा। केएल राहुल कांट प्ले एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, नेवर एवर। उसने अभी ही इज ओडीआई ए वर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन आई हैव एवर गेट। तब तो उसने ओडीआई सीरीज में तुम्हें दिखाया कि कितनी झांटू विकेट कीपिंग की है। हाँ अब भाई। इतनी झांटू विकेट कीपिंग के बाद तुम अगर इमेजिन करते हो कि वो बंदा ओडीआई वर्ल्ड कप के सेटअप में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन जाएगा, जाएगा स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे, स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे एज ए बैट्समैन जाएगा, विकेट कीपर मत बनाओ भाई। वर्ल्ड कप की विकेट कीपिंग, अभी ऑस्ट्रेलिया और यही सीरीज की विकेट कीपिंग तुम्हारी आंखों में दिखी है, लेफ्ट राइट से बॉल कहाँ, तो वो गलती दोबारा हम रिपीट नहीं कर सकते। अब केएल राहुल के फैंस बोलेंगे नहीं नहीं भाई उसको खिलाना पड़ेगा, तो खिलाओ ना भाई, ओडीआई में खिलाओ। कौन कह रहा है? तुम एज ए प्लेयर खिलाओ, विकेट कीपर के तौर पे नहीं। और संजू सैमसन को भाई खिलाना है, तो ओपनर खिलाओ, विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे नहीं। पंत ही तुम्हारा विकेट कीपर बैट्समैन के तौर डिजर्व करता है और खेलेगा भी। अगर मैं बोल रहा हूँ डिजर्व करता है तो इसका मतलब वो खेलेगा। मैं फेंकता नहीं हूँ, मैं एजेंडा भी तभी चलाता हूँ जब वो पॉसिबिलिटी होती है। मेरे बोलने का मतलब ये है भाई कि अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज ना, तो वो मैं देख के बोल रहा हूँ। नहीं तो ये बात तो मैं बहुत पहले भी बोल सकता था। ये बात मैं 1 महीने से क्यों बोल रहा हूँ? ये चीज तो मैं रोहित शर्मा के टाइम में जब कप्तानी थी, रोहित के हाथों में ओडीआई की कप्तानी, तभी मैं बोल सकता था कि ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना दो, अय्यर को हटा दो, गिल को हटा दो। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में एज ए बैट्समैन नहीं खिला रहा था, गंभीर खिला रहा था क्या? एज ए बैट्समैन नहीं ऋषभ पंत को खिला रहा था, तो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे कहाँ खिलाएगा और वाइस कैप्टन कहाँ से बनाएगा? अब सिचुएशन है, अब मौका भी है।
क्योंकि केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पे फेल हो चुका है। संजू सैमसन ओपनर ओपनर के तौर पे ही वो सक्सेसफुल है, नीचे वो नहीं डिजर्व करता विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे। और जितेश शर्मा इज टू यंग, यू कांट प्रेफर जितेश शर्मा टाइप ऑफ बैट्समैन इन फ्रंट ऑफ ऋषभ पंत। गॉट माई पॉइंट? सो द आइडिया इज Yes, bro. bring Rishabh Pant, make him all format vice captain firstly, and he performs in the test matches, ODI matches, T20 matches. And if Gill is not able to succeed, then he should be removed by Rishabh Pant. He should be replaced as a captain by Rishabh Pant. बोलो सा। मैं बोल रहा हूँ अगर पंत अच्छा कर देता है तो अय्यर का तो कट नहीं देगा ना, राहुल और पंत दोनों अय्यर, खेलेंगे। हाँ बोली बोली, साल पूरा कर लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पंत पंत सक्सीड कर लेता है ओडीआई में, अगर रन बना देता है साउथ अफ्रीका सीरीज में, अगर श्रेयस का वापसी होता है, तब अगर गौती का दिमाग चले, राहुल और पंत दोनों को खिला दे एज ए बैट्समैन, पंत को एज ए कीपर और राहुल को एज ए बैट्समैन, तब श्रेयस का क्या होगा? अय्यर का क्या होगा? तो अय्यर आएगा और ओडीआई में खेलेगा। अय्यर को क्या वाइस कैप्टेंसी का क्या मतलब? अय्यर की वाइस कैप्टेंसी अगले जन्म में मिलेगा क्या वाइस कैप्टेंसी? बहन चोद, जब लेना था तब तो ले नहीं पाया। शुभमन गिल से आगे था, शुभमन गिल से आगे था, शुभमन गिल से ले भी नहीं पाया चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर उसका चैंपियंस ट्रॉफी भी निकल गया। उसके बाद क्या कहते हैं, वो रोहित शर्मा को हटा दिया इन्होंने, फिर भी नहीं ले पाया। हम्म तबे जब तक शुभमन गिल हटेगा तब तक ये वाइस कैप्टन रहेगा तब ना। इसके पास कोई वो नहीं है। एक फॉर्मेट का प्लेयर को तुम वाइस कैप्टन बेवजह बना के रखा है तुमने। कैप्टेंसी स्किल ठीक है भाई, है या नहीं है डजंट मैटर। एक फॉर्मेट तुम खेल रहे हो और एक फॉर्मेट में वाइस कैप्टेंसी लेके पकड़ के बैठे हो, वो रास्ते का रोड़ा हो तुम ऋषभ पंत के लिए। ऋषभ पंत तुम्हारा 3 फॉर्मेट प्लेयर है और ऋषभ पंत तुम्हारा 3 फॉर्मेट खेलेगा भी। मैं बोल रहा हूं तो खेलेगा, उस पर डाउट नहीं है कि अरे भाई हो सकता है ना खेले। ना खेले ऐसा हो नहीं सकता, बोल दिया खेलेगा और एज ए वाइस कैप्टन खेलेगा, तीनों फॉर्मेट में खेलेगा और रन्स भी बनाएगा, तगड़े मारेगा, तगड़ा मारेगा। मतलब सब लोग देख के कहेंगे भाई क्या खेलता है भाई, इतना तगड़ा बैट्समैन, इतनी तगड़े रन्स, विकेट कीपिंग शानदार, ऑल फॉर्मेट प्लेयर है ये तो। ऋषभ पंत is coming with a huge fitness level. ऋषभ पंत coming is with a huge expectations. Now it's time for ऋषभ पंत for do and die situation. क्योंकि अब ऋषभ पंत या तो गिल को हटा पाएगा या ही विल बी साइडलाइन फ्रॉम द इंडियन टीम एज वेल। क्योंकि अब ज्यादा मौका नहीं है, ध्रुव जुरेल भी है, टेस्ट में कंपटीशन है तुम्हारा। यू हैव टू सक्सीड एनी हाउ इन टेस्ट क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट में तो सक्सीड किया ही बंदे ने, सेंचुरी वेंचुरी मारी है तो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी। तो कोई डाउट नहीं है कि वो ऋषभ पंत अभी तो 90 रन मार के आया है इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका में 90 रन मारा। इज ए क्लास बैट्समैन, मतलब फॉर्म तो बिल्कुल टॉप नॉच है। अब बस बात यह है कि ऋषभ पंत क्या करेगा। मुझे लगता है ऋषभ पंत बहुत तगड़ा खेलने वाला है। दिस साउथ अफ्रीका टूर इज फॉर द ऋषभ पंत। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी ना, रोको रिटर्न्स, ये साउथ अफ्रीका जो टूर होने वाली है ना, इसमें होगा पंत रिटर्न्स। अभी तक था रोको रिटर्न्स, रोको पे जो सवाल थे वो सारे खत्म हो गए। भाई पता है, जो विजय हजारे ट्रॉफी खेलता है, जो रणजी ट्रॉफी खेलता है, फिर उनको मौका मिलता है इंडिया ए में, समझे? और फिर जो इंडिया ए में अच्छा खेलता है उसको मौका मिलता है इंडिया के लिए। ऐसे हायरार्की लेवल है। ये इतना बदतमीज है कि तुम्हारे रोहित विराट को जलील करते थे कि विजय हजारे खेलना पड़ेगा, मतलब जो सबसे नीचे वाला डोमेस्टिक है उसमें खिलाएंगे, इंडिया ए के लिए भी नहीं बोलते थे। इंडिया ए में लेजेंडरी बैट्समैन लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यंगस्टर का जगह क्यों खाए?
वो तो प्रैक्टिस अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर मैच फिटनेस चाहिए, मैच प्रैक्टिस चाहिए तो कर सकते हैं। फिर तुम उन पे डाउट करोगे कि भाई नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाता है। भाई 18 साल से खेल रहे हैं, कोई 18 महीने 18 दिन से तो खेल नहीं रहे कि अब तुम उन्हें सिखाओगे। 10,000 20,000 रन बना के बैठे हैं सब, अब तुम उन्हें सिखाओगे कि नहीं भाई तुझे खेलना पड़ेगा। भाई उनको पता है कि उनको खेलने के लिए क्या करना है, इंडियन टीम के लिए ही सिर्फ खेलेंगे। कोई जरूरत नहीं बेसिक लेवल पे, डाउन लेवल पे जाके खेलने का। ये बेइज्जती है, ये बेइज्जती है भाई। वहां पे कैसे लोग खेलते हैं, युद्धवीर चरक, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, वो सब और छोटे दिल्ली बच्चे तो वही खेलते हैं चाहता भाई, है भाई, जिसका कोई उसको नाम नहीं है, बेइज्जत जिसका करे। कोई, हाँ जिसको कोई नाम नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है। ये शुभमन गिल माधर चौथ ऊपर से फेल होकर के T20 में मजे ले रहा है, जाके गोल्ड कोस्ट में वहां पे पानी के लहरों में तैर रहा है। हाँ, उसको इतनी छूट दी गई है। और रोहित विराट अगर फेल हो जाएंगे तो उनको ले जाके तुम डोमेस्टिक में घसीटोगे। वाह बेटे, बेइज्जती करने का बस तुमने तरीका ढूंढ रखा है माधर चौथ। अगर रोहित चाहता है ना कि उसे 100 बनाना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब इतने दिनों से वो टीम टीम के लिए खेल रहा था, इसलिए अटैकिंग स्टार्ट दे रहा था। अगर वो 100 पे मारना स्टार्ट कर दे और टीम जैसे जैसे ये लोग बनाते हैं हिल जैसे अपने लिए, तो रोहित ऐसे तो बहुत 100 मार देगा। अगर 10-15 बॉल उसको बैट में आ गया और वो टिक गया तो 100 से ज्यादा मारेगा भाई। ये लोग के दिमाग में कुछ नहीं है कि रोहित के इतने दिन रन 100 क्यों नहीं आ रहा था। ये लोग पागल है भाई। क्या बोल साहब, फिर से बोलना, आवाज कट गई थी। मैं बोल रहा हूँ कि रू अगर 100 पे मारने पे आ जाए, ये लोग के यहाँ विराट और गिल की था स्टैट पैडिंग करके, तो रोहित तो बहुत ज्यादा 100 मार सकता है। क्योंकि अगर 10-15 बॉल वो टिक गया तो कोई नहीं रोक सकता वो 100 मारने से। वो अब इतने दिनों से वो अपनी टीम के लिए खेल रहा था, इसलिए 100 नहीं आ रहा था। अगर ऐसे ही खेलता रहा तो वो तो आराम से 100 मार सकता है। कोई मैं बोल रहा हूँ। शाह भाई, ऋषभ पंत को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और ऋषभ पंत, अभी कुछ संजू सैमसन फैन जो है ना, वो insecure हो रहे थे। देखो बेटा, मैं हमेशा तुमको बताता हूँ लॉबी वॉबी इसलिए बताता हूँ ना, ताकि आपस में कुत्तों की तरह लड़ो नहीं। ठीक है, नहीं तो मेरे बताने का फायदा क्या है, बताओ। मेरे बताने का फायदा क्या है, लॉबी को बताने का मतलब क्या होता है कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम साथ में हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना है। इसका मतलब ये है, हमें लड़ना किससे है, उससे लड़ना है, उन प्लेयर से लड़ना है। इसलिए बताता हूँ ना। संजू सैमसन रोहित का बंदा है। संजू सैमसन को खुद पता है कि मेरी औकात दो कौड़ी की नहीं है। मेरी ओपनिंग पोजीशन थी, शुभमन गिल खा गया। भाई तो ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे आ रहा है ना, तो तुम्हें दिक्कत क्या है T20 में। अब तुम चाहते हो संजू सैमसन को कोई निकाल के फेंक दे और विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे भी पंत ना आवे। साले तुम्हारी तो औकात नहीं थी ओपनिंग करने की। हाँ, तुम तो लड़ भी नहीं पाए। गंभीर ने तुमको पेल दिया ओपनिंग से, गिल को खिला रहा है, फेल होए जा रहा है फिर भी खिलाया जा रहा है। तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं कि ओपनिंग कर सको। तो क्या फालतू में तुम पंत पंत से लड़ते हो बहनचोद। पंत तो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खेलेगा। अब तुम नीचे, तुमको नीचे कोई फेंक दे, तुम पंत की जगह ले लो, तो ये कोई मतलब है। अरे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे तो पंत की स्लॉटिंग होगी ही होगी। तुम्हें ओपनिंग चाहिए, तुमने ओपनिंग में रन्स बनाया, तुमने ओपनिंग में सेंचुरी बनाई है। यू नीड T20 फॉर्मेट एज एन ओपनर, यू हैव टू प्ले T20 फॉर्मेट एज एन ओपनर। यही रोल तुम्हें रोहित शर्मा ने दिया था। अब गंभीर आकर के तुम्हें विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे फिट कर दे, सो दैट कि ऋषभ पंत की एंट्री ब्लॉक हो जाए। ऋषभ पंत के फैन ये चीज समझ नहीं सकेंगे। और और जो है, मैं बोलूंगा कि भाई ऋषभ पंत को तो अब हटना पड़ेगा एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। तो तुम कुत्ते की तरह रोने लगो कि क्यों हटना पड़ेगा, क्यों हटना पड़ेगा, क्योंकि माधरचोद वो तेरी पोजीशन ही नहीं है। जो तेरी पोजीशन नहीं है वहां पे से वहां तू खेलेगा कैसे। चूतिए, तेरी पोजीशन ओपनिंग, ऊपर भाग, भाग ऊपर। चूतिया कहीं का नीचे आके विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खेल रहा है।
पंत की जगह पे। और गंजू फैन बोले बहनचोद नहीं नहीं विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे ही ठीक है। चूतिया कहीं का 3 पे खिलाया होता तो बोलता 3 पे ही ठीक है। हाँ, जहाँ खिला तो वही ठीक है। 2 साल से कहाँ खेल रहा था बे? ओपनिंग तो करवाओ ओपनिंग। माधर चौथ ओपनिंग के अलावा कुछ बोला ना बहनचोद, माँ चोद देंगे। संजू फैन बहनचोद चूतिए हैं। रुक जाओ थोड़ा सा पेल दूं एक आध संजू फैन को। बहुत भौंकते हैं भाई भाई ये तो। संजू फैन ना एक नंबर के चूतिए हैं साले। संजू का ओपनिंग स्लॉट था, और ओपनिंग स्लॉट में संजू सैमसन अच्छा कर रहा था, 2 साल से अच्छा कर रहा था। अब संजू की जगह बनती एज एन ओपनर। अब ऋषभ पंत आएगा एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। अब ऋषभ पंत खेलेगा एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। अब इस चीज को देख करके तुम्हारे गंभीर पॉलिटिशियन ने उसको विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खिला दिया। चलो ऋषभ पंत नहीं है तब तक खेल गया, पर अब ऋषभ पंत आएगा तो भाई तुम्हें ओपनिंग ही करने को मिलेगी। तो संजू फैन को ये दिमाग में डालना पड़ेगा कि बेटा विकेट कीपर बैट्समैन पे तुम्हारा बाप आ रहा है, किंग पंत। और तुम्हें अगर खेलना है ना, तुम्हें अपना कैरियर बनाना है तो एज ए ओपनर ही बनाना पड़ेगा। संजू सैमसन का कोई कैरियर नीचे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे सरवाइव नहीं कर सकता। और अगर संजू फैन, जो कि एक नंबर के गंजू फैन की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको दिमाग नहीं है, दिमाग देता भी हूं कि भाई हमेशा याद करो कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। रोहित की पोजीशन ओपनिंग है, कोहली की पोजीशन नंबर 3 है। कभी वो पोजीशन छोड़ते नहीं है, तो तू पोजीशन कैसे छोड़ दिया बहनचोद? तू बाहर बैठ जाता, कहता मैं नहीं खेलूंगा, एज ए ओपनर ही खेलूंगा। चूतिया कभी बोलेगा 3 पे खेल तो 3 पे खेल जाएगा, बोलेगा 5 पे खेल तो 5 पे खेल जाएगा, बोलेगा मत खेल तो नहीं खेलेगा। तो तू तो साला एक चूतिया प्लेयर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तेरी वैल्यू सिर्फ ओपनर थी, तेरी जगह सिर्फ एज एन ओपनर थी। तुझे सिर्फ एज ए ओपनर ही खेलना पड़ेगा। तुझे नीचे आकर के विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खेलने का कोई हक ही नहीं है। तुझे खेलना है तो शुभमन गिल की जगह पे खेल। नीचे तेरा बाप ऋषभ पंत आ रहा है। भाई इनको समझ में भी नहीं हाँ आता बोलो ये भाई। नीचे खेला कब है। ये एक नीचे जीसी में खेला कब है, मैसेज करना डोमेस्टिक था। में ना खेलता है। ना डोमेस्टिक में खेलता है, ना आईपीएल में खेलता है। उसको नीचे खेलने का इतना मन क्यों है? रन तो नहीं आता नीचे, फिर भी इसको खेलना है। और गंजू फैन उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। 8-9 पे भी भेज देंगे तब भी खुश होते हैं। क्या अजब फैंस है भाई। अंशुल भाई बोलना चाहते हैं कुछ? अंशुल भाई कुछ बोलना चाहते हैं? अंशुल भाई आप संजू सैमसन और के फैन हो ना? नहीं नहीं, संजू का नहीं हूँ। रोहित और विराट का ही। अच्छा। बताओ यार, कुछ बताना है तो। नहीं मुझे लगा मैं संजू सुन का, लूँ। नहीं मुझे लगा संजू के फैन हो। नहीं नहीं वही मैं बोल रहा था यार, संजू नहीं। सैमसन की सिर्फ एज एन ओपनर। भाई संजू एक ऐसा प्लेयर रहा ना पूरी जिंदगी, जिसकी पिलाई हर फैंडम ने की है। क्योंकि ये चूतिया हर जगह खेल चुका है। कभी 3 पे खेल जाएगा, कभी ओपनिंग ओपनिंग खेल जाएगा, कभी भैंचो 4 पे खेल जाएगा, कभी 6 पे खेल जाएगा। सबका दुश्मन बन के बैठा है। चूतिया का कुछ पोजीशन ही नहीं है। एक पोजीशन 2 साल से मिला तो वो भी छोड़ के भग गया। रोंदू जैसा चेहरा बना के बाहर घूमता रहता है। प्रॉब्लम पता है क्या है साहब भाई, अंशुल भाई? ये माधर हाँ भाई। चौथ पता है क्या बोलता है? ये बोलता है मुझे कहीं पे भी खिला लो, मुझे खिला लो बस। कुछ प्लेयर होते हैं ना जो नहीं स्टेटमेंट देते हैं, आई कैन प्ले एट एनी पोजीशन, जस्ट गिव मी जस्ट गिव मी अपॉर्चुनिटी। ये उसी टाइप का ये माधर चौथ है। बस ये बोलता है मुझे अपॉर्चुनिटी दो। अब ये चूतिया वो कहीं पे भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किसी की पोजीशन खा जाता है। तो भाई अब होगी इसकी तगड़ी पिलाई। अब भाई इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गंजू साला चूतिया अपना कैरियर बनाने के लिए मैक्सिमम प्लेयर्स की जगह पे खेलता रहता है। भाई खेलना है तो एज एन ओपनर खेलना पड़ेगा, और नहीं तो भाई तेरी जगह नहीं बनती। टाइम पास नहीं करना ये है भाई। लोग, मैं बोल रहा था हिटमैन भाई,
पंत क्या डोमेस्टिक ये जब लौटा इंजरी से तब एक मैच फेल क्या हो गया, ये लोग भौंकने लग गए, इसको टेस्ट से भी बाहर निकालो, कुछ नहीं खेलना चाहता। ये लोग पागल हो चुके हैं भाई, और नेक्स्ट मैच में 90 बना दिया। हर टाइम भौंकते रहते हैं। एक एक ये पंत फैन का मैंने शेयर, संजू फैन का शेयर किया है, जरा इसको पेलो तो सही। लिख रहा है, कमेंट्स ऊपर दिख रहे हैं क्या? भाई ये बहुत भौंकता है भाई, गाली देता है। मैं सोच रहा था इसको ब्लॉक ब्लॉक मार दो। इसका ट्वीट हमेशा पंत पंत के रिलेटेड ही होते हैं। और एक जे करके है, वो भी सेम। अरे ये साला झाटू जो है, किंग, ये लिख रहा है तेरा पंत नहीं दिख रहा किंग पंत, कौन से स्टैट्स के साथ ओडीआई में आएगा? उसका एवरेज 33 का है। इन चूतियों को कभी क्रिकेट समझ में आएगा? भाई टॉप 3 का एवरेज देखा जाता है, टॉप 4 का एवरेज देखा जाता है, पांचवें छठवें नंबर पे खेलने वाले का एवरेज क्या होता है भाई? मैच विनिंग नॉक्स होते हैं। बताओ, भाई T20 में गंजू का हार्दिक पांड्या एवरेज का तुम देख लो। ओडीआई में एवरेज देखोगे? हार्दिक पांड्या का तुम एवरेज देखोगे? नीतीश कुमार रेड्डी का तुम एवरेज देखोगे? तुम दिनेश कार्तिक का एवरेज देखोगे? तुम ऋषभ अरे पंत का एवरेज भाई, देखोगे? तुम धोनी का एवरेज देखोगे? उसका हेलो शुभमन मिस्सी गिल भाई। का भी उसका शुभमन गिल का भी 30 का एवरेज था जब वो टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन बना था। और बीजीटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, पूरा खत्म, घटिया खेला था। अब फ्लैट ट्रैक पे खेल के 40 का एवरेज बनाया है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। ओडीआई में वैसे भाई 33 का राहुल का एवरेज भी इज तो नॉट बैड। एवरेज टेस्ट में कुछ 35-36 का ही है। और बच्चा, वो 14 हाँ साल तक वही कैसे 32 का खेला है, गया। 32 का। इंग्लैंड नहीं टेस्ट सीरीज के 32-33 पहले का ही था ना। राहुल का 30 का था। और हाँ, टेस्ट में वो भाई वो एवरेज ज्यादा होना चाहिए, टेस्ट में एवरेज ज्यादा होना चाहिए। तो वो भाई भी ये वो सब एज ए लोगों ओपनर को क्या खेलता ही है। बोलना है। इवन गंजू मेसी भाई गंजू मुझे जितना लगता है ना भौंक कि रहे हैं। मुझे गंजू फैन को पेलना पड़ेगा। इरफान गंजू भाई ये फैन, गंजू फैंस ये जितना मादरचोद भौंक रहे ना हैं, इस उसका एवरेज है, देखो T20 में। गंजू फैंस को पेलना पड़ेगा। ये गंजू मादरचोद के फैंस जो है ना, ये साले थाली के बैगन है, किधर पे भी खड़े हो जाएंगे। ये कल को बोलेंगे साला रोहित शर्मा की जगह खेलना है, क्योंकि गंजू की कहीं जगह नहीं बन रही है, तो साला वो रोहित की जगह खेलेगा। कहीं ओडीआई में होता तो कहता कोहली की जगह खिला दो 3 पे ही। ये गंजू खुद बोलता है मेसी भाई कि मुझे बस अपॉर्चुनिटी दो, अदरवाइज जो ओपनर होता है भाई, वो कहता है नहीं मुझे ओपनिंग करनी है। और उसको कोच कन्विंस करता है कि नहीं तुम और जगह खेल सकते हो, एक आध स्लॉट मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो प्लेयर बोल देता नहीं, अगर मैं खेलूंगा तो एज ओपनर ही खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। तब He प्रेशर बिल्ड is होता है। here to he is here to make money, not make या his fans proud. ना, अब इस गंजू अगर को भाई पेलूंगा भाई, फैंस को प्राउड तबीयत फील तक करेगी। करवाना होता तो अच्छे जगह ओपनिंग करता ना। हम्म। संजू की एवरेज T20 में शायद 30 से कम है, 25 है शायद। भाई गंजू का एवरेज आपको पोस्ट किया है देखना मैसेज पे, 25 का है। वो भौंक कैसे रहा है इसका फैन एवरेज को लेके। हाँ हाँ 25। 25.5 गंजू भाई के उसका फैन एवरेज है भाई। इतने इरेलीवेंट हो चुके हैं ना ये माधरचोद साले। अरे तुम्हारी औकात नहीं थी ओपनिंग करने की, तुम माधरचोद मुंह उठा के अरे क्यों भाई बोलते हो? हाँ, 17-18 का पंत एवरेज से वाला इंसेक्योर प्लेयर होते हो। का फैन, भाई 17-18 का एवरेज वाला प्लेयर का फैन 33 के एवरेज वाले को ट्रॉल करता है। संजू सैमसन का एवरेज देख ले भाई, 17-18 का है, 19 का है, तो उसको खेलने के लिए बोलता है। मेसी भाई पंत तो लास्ट ओडीआई कुछ जो कंटिन्यू खेला था वो तो सिर्फ 2022 में था, एक्सीडेंट से पहले जो इंग्लैंड सीरीज में 125 मारा था, उसके बाद तो ओडीआई खेला ही नहीं। वो श्रीलंका में एक मिल गया था, उसके बाद एक भी ओडीआई नहीं खेला। गंजू तो पूरा साल खेला है, 2-3 साल से एक भी T20 मिस नहीं किया अभी तक। भाई मैं बता इतना रहा हूँ ना, मैं उस्ताद रहा गिल के कैसे। बाद अगली पेलाई मैं गंजू फैंस की ही करने वाला हूँ। क्योंकि गंजू बहुत फैंस भौंकता ना है मेरे भाई। को 2 साल से रडार पे हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं पेला क्योंकि रोहित शर्मा उसको सपोर्ट करता है, और रोहित शर्मा ने उसको ओपनिंग स्लॉट दे रखा था T20 में। तो इसलिए मैं उसको पेलता नहीं था कि भाई अपना ही बंदा है क्यों पेलूं, ओपनिंग कर रहा है तो क्या दिक्कत है।
पर गंजू माधर चोद ओपनिंग छोड़ करके भाग आया भोसड़ी का, और बोलता है मुझे कहीं पे भी खिला लो। कभी 3 पे खेलता है, कभी 4 पे खेलता है, कभी 5 पे खेलता है, कभी ड्रॉप हो जाता है। इसके फैंस बहनचोद रंडियों की तरह रोने लगते हैं, नहीं खिलाया नहीं खिलाया। अरे माधर चोद, तेरी पोजीशन क्या है बे भड़वे? क्या है पोजीशन तेरी? ओपनिंग है तो ओपनिंग करना माधर चोद, ओपनिंग है तो ओपनिंग कर। तेरी पोजीशन ओपनिंग है तो तू 5 पे क्यों खेलता है? तेरी पोजीशन ओपनिंग है तो तू बहनचोद 6 पे क्यों खेलता है? 3 पे 4 पे क्यों खेलता है? तू ओपनिंग कर। नहीं करने की औकात नहीं वहां पे गिल है। तो माधर चोद गिल तेरा बाप बन गया ना, तो तू निकल टीम से। चूतिया कहीं का, कहीं पे भी खेले जाता है, कहीं पे भी खेले जाता है। चल आज तक मुझे इसका पोजीशन ही नहीं समझ में आया। एशिया कप से मेस्सी भाई देख रहा हूं इसका नाटक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। लोग कहते हैं यार इसकी इसकी जगह क्यों नहीं बन रही? माधवचोद इसकी जगह है ही कहाँ? ये खुद कहता है मुझे एक भी खिलाओ। जब जगह नहीं बनती तो उसको उठा के फेंक देते हैं। मेस्सी भाई गंजुओं की बहुत बहुत औकात बढ़ गई है। अब गंजुओं को पेलना पड़ेगा भाई, बिकॉज भाई वही तो समझ में नहीं आता है यार। देखो ऋषभ पंत का जो लास्ट सेंचुरी था वो इंग्लैंड के खिलाफ था और वो इंग्लैंड में था। संजू सैमसन कमजोर टीम के खिलाफ खेलता है और फ्लैट ट्रैक पे, और जैसे ही जोफ्रा आर्चर मिला भाई उसका परफॉर्मेंस ही खत्म हो गया। डक मशीन बन गया था, डक पे आउट होता था। तो ये भाई अंबाती रायडू है, ये बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेलता है। ठीक बोला भाई। मेसी भाई आपने देखा था कि पूरा इंग्लैंड सीरीज में नाचा। अब जब ये हेजलवुड को समझ नहीं पा रहा है, वो मैं सोच रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जाके अरे भाई ये एडमंड अच्छी टीम के हेजलवुड स्टार खिलाफ को नहीं कैसे खेलता है, ये संभालेंगे। वीक टीम के खिलाफ फ्लैट ट्रैक पे खेलता हाँ भाई है। देखा ऋषभ है, पंत ने वो भी अपना अगले मिलोस के सेंचुरी इंग्लैंड अगेंस्ट। में मारा था इंग्लैंड के खिलाफ। ये कमजोर टीम के खिलाफ भाई, वीक टीम के खिलाफ फ्लैट ट्रैक पे खेलता है। अच्छी टीम मिलती है, ये बैट लेकर भाग जाता है, इससे बैटिंग नहीं होती है। लिटरली हेजलवुड के अगेंस्ट वो डर रहा था भाई बैट चलाने से। खड़ा खड़ा एलबीडब्ल्यू हो गया रे हेजलवुड के सामने। मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया को फुल स्ट्रेंथ अटैक आ जाए और अगर पकड़ लो कि स्टेट में ही आ जाए तो इसका क्या हालत होगा। और इसको पंत के लेके भौंकता है ये गंजू फैंस भाई। जुगलान दर्शक माधर भाई कुछ चौधरी बोलो लिख रहा यार। है वर्ल्ड कप की तैयारी है, इसलिए अभी जो है कुछ मैचेस हार सकते हैं। माधर चौध, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अभी हारने की क्या जरूरत है? क्या लॉजिक है कि भाई एक्सटर्नल एग्जाम में टॉप करना चाहता हूँ, नीट एग्जाम टॉप करना चाहता हूँ, इसलिए जो अभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उन सब में डक बनाना जरूरी है, उन सब में फेल होना जरूरी है। ये कौन सा लॉजिक हुआ बे? हाँ, तू रेजोनेंस में पढ़ता है, बंसल क्लासेस में पढ़ता है, फिटजी में पढ़ता है, वो क्या नाम है यार, एक आध और कोचिंग के नाम बताओ। नीट की तैयारियां टैलेंट। करवाते हैं, नीट की तैयारी करवाते हैं। आकाश, आकाश आकाश आई, हुआ, आकाश IIT, एलेन हाँ एक हुआ। और है, हाँ एलेन हो गया। ठीक है, मतलब ये सारे लोग जो है ना एग्जाम्स करवाते हैं। खुद के एग्जाम्स हफ्ते हफ्ते में एग्जाम्स होते हैं, हर हफ्ते एग्जाम्स होते हैं, हर महीने। अब तो बोलेगा नहीं भाई, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो जीरो भी स्कोर करो चलेगा। स्कोर करना IIT JEE में, फोड़ देना है नीट का पेपर। अरे मादरचोद भाई ये फोड़ेगा कैसे? प्रैक्टिस यहाँ तो, गेम थोड़ी यहाँ है। तो तेरी फट अरे रही है, भाई ये वहां फोड़ प्रैक्टिस कैसे देगा? गेम थोड़ी है। हाँ, अरे भाई ये प्रैक्टिस गेम थोड़ी है, ये भाई इंटरनेशनल क्रिकेट है। प्रैक्टिस गेम में हारो ना, जाकर रणजी खेल के हारो। यहाँ पे भाई पहले अब ठीक है, ठीक है मान लेता हूँ प्रैक्टिस गेम है। तो रोहित शर्मा हारता था तो गाली तो रोते क्यों थे, गाली क्यों देते थे? जब ओडीआई हुआ था तब तो अगर विलन भाई थे। सुनो, अगर रोहित कप्तान होता ना, ये सारा बड़वा ये का रोहित जुगलान, ये सबसे पहले बोलता अरे हार गए मैच को, कैसे T20 वर्ल्ड कप जिताएंगे। T20 वर्ल्ड कप को 3 महीने रह गए और 4 महीने रह गए, और अभी से ये मैचों को हार रहे हैं। और बड़वा अभी नहीं बोल रहा, अब साला यूं कह रहा है अरे बाद में जीतेंगे बाद में जीतेंगे। इस साले को पेलना पड़ेगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ एक स्पेस इसके लिए रखते हैं साले को, इसको कितना कर्रा पेलते हैं कि साला ये खा
भूल जाए जिंदगी में कि यहाँ किसी की चाटवारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साले को इतना पेलना चाहिए इस साले कुत्ते को। क्यों भाई हिटमैन भाई, पेलना चाहिए नहीं पेलना चाहिए, बताइए आप। हिटमैन भाई सो गए हैं भाई। भाई अजय मेरे को भाई भाई। इसकी सो नहीं पोस्ट, गया, थोड़ा बहुत तुम लोग बोलते हो तो सुनता हुई हूँ, अकेले कितना बोलूंगा। भाई इसकी पोस्ट देख के साले की मुझको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है बहुत। ये साला हर अजय समय भाई, चाटूराम पंती करता रहता है मादर चोद ये। मैं बोल रहा हूँ कि फिर ओडीआई कैसे रिलेवेंट हो गया? ओडीआई तो अभी बहुत दूर है। कि ओडीआई के बाद ही रोहित और विराट को निकालना पड़ेगा अगर परफॉर्मेंस नहीं आया तब तो वो रिलेवेंट था। अब ये T20 से आने लगा वो रिलेवेंट हो गया। ये गिल का सब पीआर है भाई। और भाई मैंने कह रहा हूँ चलो अभी 27 के वर्ल्ड कप को बहुत टाइम है। धीरे धीरे आप यूं कह रहे हो कि ओडीआई 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 की परफॉर्मेंस तो फिर रोहित और विराट कोहली दे ही रहे हैं। चलो एक आध मैच में फ्लॉप हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। ये भोसडी के एक मैच के ऊपर ही साले भगने लगते हैं कुत्ते। और T20 वर्ल्ड कप बेंचो 3 महीने बाद दूर है साला, और ये अभी से बात नहीं कर रहे हैं उसकी। ये साले नुकरे, अभी तो प्रैक्टिस मैच है, तेरी मम्मी चोदू। यूं होता प्रैक्टिस मैच चल रहा है भूतरी के। नीट का पेपर लगेगा साला है, तो मॉक टेस्ट तो तू पहले से ही देना चालू करेगा ना, तेरा हाफ कोर्स हो जाएगा 50%। 3 महीने बाद मॉक टेस्ट देना चालू कर देगा तू आराम से। अब तेरा देखा स्कोर कितना होगा कितना नहीं होगा, उसके बाद तेरा परफॉर्मेंस कितनी होगी। अभी 3 महीने में T20 वर्ल्ड कप को रहेंगे। और इस साल करा, अभी तो प्रैक्टिस करेंगे, अभी ये करेंगे, इस भोसड़ी के को पेलना पड़ेगा भाई। ये सब चाटू कर रहे हैं भाई। हमें सब दूसरों के ब्लेम करेंगे और खुद खुद जिसकी चाटता है उस जब वो रन नहीं बनाता वो चुप करके घर में बैठा रहता है। यही तो इनका भाई फॉर्म है। ये गाली खाने के काम करते हैं, नहीं आदमी मैं जो चाहता हूँ गाली नहीं दूंगा, नहीं दूं नहीं नहीं दूं। पहले गाली खाने के काम कर, वो वो निकल जाता काम है भाई। करते। ये भाई ये तो इस हद तक गुजर सके, इस हद तक गुजर सके कि आदमी गाली दे सकता है। मतलब कोई देगा भी नहीं ना, वो भी दे देगा गाली। इस हद तक गुजर सके हैं भाई साहब ये। ये लोग पॉलिटिक्स कर करके पूरा क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। भैंचो पिछले 2 साल से क्रिकेट यार महंगा मैं नाच हो रहा देखने है का मन भी क्रिकेट नहीं में। करता, भैंचो यार मत पूछो यार। भाई देखो, आदमी क्या इस होता साल है देखा सुनो। जाए एक एक 2024 एक बंदा T20 लिख वर्ल्ड रहा कप है, के बाद। अरे भाई एक बंदा लिख रहा है, तेरे स्पेस के ख्याली सुन करके, मतलब ख्याली पुलाव सुन करके पता लग गया कि तू, तेरे को खुद नहीं पता कि क्या बोल रहा है तू। यार इन लोगों को कितने देर मुझे समझाना पड़ेगा कि बेटा जो बोलता हूं वही क्यों हो रहा है, बता क्यों वो हो रहा है। उल्टा होना चाहिए ना। मैंने बोला क्या, गिल सीरीज नहीं जीत पाएगा, गिल रन्स नहीं बना पाएगा, गिल फेल होगा। यहाँ तक कि केएल राहुल के बारे में भी बोला था कि केएल राहुल विकेट कीपिंग के तौर पे फ्लॉप होगा, बैट्समैन के तौर पे फ्लॉप होगा। कैसे मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं हर चीज को बहुत ही बड़े रूप में देखता हूँ, इतने सालों से देखता रहा हूँ, तो मुझे आइडिया चल जाता है, पता चल जाता है। क्यों सिर्फ ऋषभ पंत की ही दिखाई गई स्टार स्पोर्ट्स में, क्यों और किसी प्लेयर का नहीं दिखाया गया। इतने सारे इंडिया ए के मैचेस हुए, टेस्ट क्रिकेट से लेकर ओडीआई क्रिकेट तक, क्योंकि ऋषभ पंत ही तुम्हारा फ्यूचर है। चाहे तुम्हारी गांड जले या ना जले, उसका मैंने ठेका नहीं ले रखा है, पर जो हो रहा है, जिस समय हो रहा है, मैं वही बोलता हूँ। मेरी टाइमिंग हमेशा करेक्ट होती है। ये बात मैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी बोल सकता था, नहीं बोला। ये बात मैं चैंपियंस ट्रॉफी में बोल सकता था, नहीं बोला। ये बात मैं इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी बोल सकता था, नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने बनने ही नहीं दिया। ये बात मैं अब बोल रहा हूँ, क्योंकि अब होगा, अब होगा। बोलो मेसी भाई, अंशुल साहब, अच्छा। आपने कहा भाई वो 100% होगा। आपकी बात पे मैं हमेशा यकीन करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। क्योंकि इतने दिन से मैं स्पेस ले रहा हूँ, आपकी हर बात प्रूफ हो रही है और हमेशा सही हो रही है। तो ये भी सही होगी हमेशा। भाई 3 महीने से स्पेस कर रहा हूँ, 3 महीने से साला एक एक चीज भी ऐसा नहीं हुआ। एक ओडीआई कप्तानी को हटाने को लेकर के, क्योंकि मैंने बोला था कि रोहित शर्मा की ओडीआई कप्तानी नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे पता था कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए हैं, फिर भी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये इस तरह से बेईमानी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, रोहित शर्मा को हम यहाँ पे पूछेंगे भी नहीं, तुरंत हटा देंगे, ब्रूटल तरीके से हटा देंगे। फिर इतना ब्रूटलिटी इन्होंने किया, हम भी हम भी गिल को कुत्ते की तरह पेलेंगे।
एशिया कप में पेला, अभी ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में पेला, अभी टी20 सीरीज में कल भी पेलेंगे माधर चौथ को, आने वाले 2 साल 10 साल पेलेंगे उस माधर चौथ को, इतना पेलेंगे बहनचोद कि जब तक वो छोड़ के नहीं जाएगा तब तक पेलेंगे। तुमने रोहित शर्मा को ब्रूटली हटाया, हम भी पेलेंगे बहनचोद, छोड़ेंगे थोड़ी। अरे भाई जिंदगी भर तक पेलने के लिए तैयार हूँ साले को, इसको इसने कैप्टनसी ली किसे, मादर चोद ने इसने, और गौतम गंभीर ने दी किसे, भैंस भोसड़ी की ने इसने दी कैसे कैप्टनसी। जो कोई आदमी आपके लिए आईसीसी ट्रॉफी जिताता है, कैप्टन क्यों बनाते हैं कि अपनी टीम को एक साथ लेके चले, आईसीसी ट्रॉफी जिताए, और क्या चाहिए हमको। ये भोसड़ी का खेल भी नहीं रहा है, ना इस पे कैप्टनसी हो रही है, ना इस पे रन बनने। मादर चौध या बेंचो भीख मांगने के लिए बनाया कैप्टन मादर चौध ने ये, कि सभी के हाथ पंप जोड़ने के लिए, चाटोकरी करने के लिए बनाया है भोसड़ी का ये कैप्टन। कैप्टन किसके लिए बनाते हैं, इस गौतम गंभीर से पूछो मादर चौथ, तो कैप्टन किसके लिए बनाते हैं पहले तो नहीं बता टीम में। इस मादर चौथ को पता कुछ नहीं है ये भोसड़ी का, और कोच और बना दिया भाई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा पता ही नहीं चल रहा बेंचो, क्या हो रहा है इंडियन टीम में। 2024 के बाद टी20 में बर्बाद कर दिया, टेस्ट तो बर्बाद हो ही रहा है, और ओडीआई भी वो बर्बाद करने चला है गिल को बना के। जो भी ये मजा भाई आ यूं रहा है चाह सिर्फ रोहित भाई विराट सुनो कोहली को। मेरी बात सुनो, ये यूं चाहते हैं बड़े साले, ये यूं चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप तो हारेंगे 100%, आज लिखवा लो चक्कर लिखवा लो मुझसे, या उस दिन मैच चले ना टी20 वर्ल्ड कप चालू हो उस दिन लिखवा लेना। और ये चाहते हैं साले रोहित शर्मा और ये कहते हैं विराट कोहली तो खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप, ये तो फिक्स है। ये साले यूं चाहते हैं कि ये 2027 वर्ल्ड कप खेलने हैं, तो इस टीम को भी बिगाड़ दें, ओडीआई टीम को। ये बड़े में यूं चाहते हैं कि जीत नहीं पाए रोहित शर्मा विराट कोहली, 2027 वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाए, इसलिए इस टीम को भी बिगाड़ते हैं हम। टी20 तो उन्होंने बिगाड़ दी, ओडीआई को भी बिगाड़ना चाहते हैं। ये यूं ही चाहते हैं कि टी20 वर्ल्ड ये ओडीआई वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए, ये साल ये चाहते हैं मादर चौधरी, मुझे पता है इनकी सालों की। भाई देखते हैं गिल का कितना दिन चलता है भाई, माहौल चलता है ना, गिल का माहौल चलाने की कोशिश कर रहे हैं इसे, एक फ्रॉड खिलाड़ी को लेके सब लगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। अरे भाई पहले कितना मजा आता था भाई मैच देखने में, रोहित शर्मा कप्तानी करता था टेस्ट की और टी20 की और ओडीआई की, और भाई टीम जीतती थी मैच, मैच भी जीतती थी। इन बड़ुओं में तो ऐसा नहीं है साला कि टीम में हार गई मैच और कोई भी रन नहीं बना रहा है। अब भाई साहब अपने लिए खेल रहे हैं, क्या तो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और गंभीर की चाट रहे हैं, कोई खेल रहा है कोई नहीं खेल रहा है, इसने अरे भाई भाई साहब पोजीशन। ये दौर वापस ना आ जाए 2013 के बाद से, 2014 से 2024 तक जैसे हम लोगों का गुजरा है ना, वही वही दौर फिर से चालू ना हो जाए, हंड्रेड जैसे चल रहा परसेंट है। भाई मैं लिख के देता हूँ। और ये साला